Everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khidana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2023 क्वालिफिकेशन इशू के बारे में। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि मैंने अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एक सर्कुलर जो है वो आउट किया गया, जिसमें न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो 2023 गैजेटेड सर्विसेज के लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भी आने वाली जो वैकेंसीज़ हैं उनके रिलेटेड एक न्यू रिक्रूटमेंट रूल जो है वो प्रिपेयर किया गया। तो उस रिक्रूटमेंट रूल में जो 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2023 होनी है उसके रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पर चेंज किया गया। और क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पर एक बड़ा चेंज आपको देखने को मिला, जिसमें बीएड को जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी कर दिया गया, बीएड को यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया। उस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट उस रिक्रूटमेंट रूल से जो है वो अनसेटिस्फाइड हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स की तरफ से मुझे कमेंट्स देखने को मिले कि हम रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी रिप्रेजेंटेशन ग्रेवेंस जो है वो कैसे डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको कैसे अपनी ग्रेवेंस जो है वो ऑनलाइन जो है वो देनी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन किया है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर अपना ये इशू जो है वो रेज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और उन्होंने जो है वो इस इशू को रेज़ किया गया है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो इसी बीच आज मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताने जा रहा हूँ रिगार्डिंग +2 क्वालिफ़िकेशन इशू। तो जो भी कैंडिडेट्स जो अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहते हैं वो जो है वो विदिन 13 डेज़, अब 13 डेज़ आपके पास अभी भी हैं। 13 डेज़ में आप जो है वो अपना ग्रीवेंस, ऑब्जेक्शन, रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी आपकी ग्रीवेंस जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। सो इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अब आपने ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पर दे दी है, अब दे भी रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट। जब भी कोई कैंडिडेट यहाँ पर सुन रहा है, इस ऑर्डर को यहाँ पर अच्छे से रीड कर रहा है, तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हायर क्वालिफ़िकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पर इनजस्टिस हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस, इस वीडियो के माध्यम से जो भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं, जो भी पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पीएचडी नहीं किया है बट वो हायर स्टडीज़ में उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आपका इशू जो है वो जेन्युइन है और आपके साथ ये इनजस्टिस हो रहा है। बिकॉज़ आज से पहले यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से और जम्मू एंड कश्मीर में जो भी रिक्रूटमेंट हुई हैं सब में जो है वो रूल जो है वो बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया था। जो सभी में जो है वो पीजी जो है वो मस्ट होनी चाहिए थी। तो अब आपका जो है वो यही गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आपका यही सवाल होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि आप अगर कोई यहाँ पर चेंजिंग ला रहे हैं तो आपने प्रायर नोटिस जो है वो देना था, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन को आप चेंज कर सकते थे। अब आपका यही जो है वो मेन मोटिव होना चाहिए, आप सभी कैंडिडेट की तरफ से यही आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ पर पीजी को जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी किया जाए, ना कि बीएड को। अगर आप पीजी को मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसका बेनिफिट लेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अच्छे से जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे ईज़िली। बिकॉज़ अगर आपको यहाँ पर बीएड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर देंगे तो 90% कैंडिडेट्स जो है वो इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रे ऑफ होप था ये 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट बहुत सारे कैंडिडेट्स का। अब लास्ट 10 ईयर्स से आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना रेट बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर एक रे ऑफ होप जो है वो कैंडिडेट का यही था कि 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें हम जो है वो एक अच्छा करके आप अपनी जॉब जो है ले पाएंगे ईज़िली। तो अब आपका यही होना चाहिए कि अगर आपको बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है तो आप नेक्स्ट ईयर से करिएगा,
अभी जो आप रिक्रूटमेंट करवाएंगे, इस रिक्रूटमेंट में आपको पुराने वाले जो रूल्स हैं उन्हीं को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी पीजी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री जो है वो मस्ट होनी चाहिए, जो आज से पहले यहाँ पर होती रही है। बाकी किसी भी स्टेट्स में आप देखेंगे तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें मिनिमम एलिजिबिलिटी को यहाँ पर पीजी को रखा गया है। और बाकी अब बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पर अदर स्टेट्स में जो है वो बीएड को कंपलसरी किया है 10+2 लेक्चरर के लिए। तो मैं आपको जो कैंडिडेट मुझे बोल रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी पीजी प्लस बीएड वहाँ पे है। अदर स्टेट्स में सिर्फ सेंट्रल की जो पोस्ट आती हैं, दैट इज़ अगर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में हैं या फिर आपके जेएनवीज़ में जो रिक्रूटमेंट आती है, तो उन रिक्रूटमेंट में बीएड को कंपलसरी किया है। ना कि जो स्टेट की गवर्नमेंट, जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, जो स्टेट पीसीएस यहाँ पर कंडक्ट करती है लेक्चरर रिक्रूटमेंट, उसमें कोई भी बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं है किसी भी स्टेट में। तो अब जम्मू कश्मीर में एक फ़र्स्ट टाइम ऐसा रूल आ रहा है, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा गाइज़। अभी आपका यहाँ पर टाइम है, अभी आपके पास 13 डेज़ का टाइम है। तो सभी कैंडिडेट यूनाइट होके आपने ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन डाल दी हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन डाली हैं। तो अब आपको क्या नेक्स्ट स्टेप ये लेना चाहिए कि आप ऑफलाइन भी आप जो है वो अप्रोच कीजिए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर। जो कैंडिडेट कश्मीर से हैं वो कश्मीर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को अप्रोच कीजिए, जो जम्मू से हैं वो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को अप्रोच कीजिए और इस इशू को सभी मिल के जो है वो रेज़ कीजिए। बिकॉज़ आपकी यहाँ पर फ्यूचर का ये सवाल है और सभी कैंडिडेट मिल के इस इशू को रेज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इसके रिलेटेड सोचेगी और उसके बाद एक नया ऑर्डर जो है वो आपके सामने आएगा। और जब आपके पास सामने रिक्रूटमेंट आएगी तो उसमें आपको पीजी जो है वो एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो अगर आप मिल के इस इशू को रेज़ नहीं करेंगे तो कैंडिडेट के साथ ये इनजस्टिस होगा, पीएचडी स्कॉलर्स के साथ ये इनजस्टिस होगा। अगर आपको सिर्फ पीजी जो है वो क्राइटेरिया रखना चाहिए, अब बीएड के जो है वो पॉइंट्स रखने चाहिए जैसे पहले होता था। अगर आपने बीएड किया है तो उसके 5 पॉइंट्स आप रख दीजिएगा। अगर आपने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, नेट सेट किया है तो उसके अलग से आप उनको पॉइंट्स दीजिएगा। बट मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो पीजी ही होनी चाहिए 10+2 लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। उसके बाद आप अगर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स नो इशू, ठीक है ना। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए पीजी जो है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी कैंडिडेट मुझे सुन रहे हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में सभी तक ये शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट मिलकर इस इशू को रेज़ करें और वो अपने साथ जस्टिस उनको मिले और आगे वो अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट फ्यूचर बना सकें, ठीक है ना। एक रे ऑफ होप सिर्फ कैंडिडेट के लिए यही था 10+2 लेक्चर रिक्रूटमेंट 2023। बिकॉज बाकी आप देख रहे हैं पीएससी एपी की भी जो है वो बहुत कम पोस्टें एडवर्टाइज होती हैं, तो कैंडिडेट वहाँ पे भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और सभी मिल के इस इशू को रेज़ करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं। आई होप कि आपने सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट्स क्वेरीज रहती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे जो भी आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आप तक शेयर करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज की इस वीडियो में यही आपको बताना था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।